तशरीफ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़बिल एहतराम, सामईने ज़बिल एहतशाम, पर्दानशी माए बहने ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाने कायनात जाने कायनात, जाने ईमान शाने ईमान, मंबए कमालात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख्लीक़े कायनात, मिशकाते नुबुव्वत महताबे रिसालत, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़े एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रात ईशा के बाद से अब तक आप लोग बड़े अच्छे और प्यारे निराले अंदाज में प्रोग्राम मना रहे हैं, सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। अच्छे अच्छे शायरों को आपने सुना, अच्छे अच्छे मौलवियों को आपने सुना। अल्लाह ताला हम सबके पढ़ने और आप सबके सुनने को कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। और अगर कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, इसमें जिसने जो हिस्सा लिया है
रुपये, पैसे, टाइम, वक्त देकर मौला सबको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। हज़रात, अभी मुझसे पहले बहुत अच्छा कलाम पढ़ने वाले बहुत अच्छे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम सईद अख्तर साहिब भोजपुरी नहीं बल्कि जोखन, उनसे कलाम आपने समाअत किया। और उनसे पहले गालिबन कौन से निजामी थे? हाँ, इस्लाम निजामी, उनसे आपने समाअत किया। और आप ही की बस्ती के एक बहुत होनहार शायर जो काफी प्रोग्रामों में मेरी भी मुलाकात हुई है, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, जिनका नाम अतहर जमाली, वो शायद इसी बस्ती के हैं ना? हाँ, मैंने देख लिया, बैठे हैं, हाँ पीछे हैं। वैसे और कहीं जाते हैं तो ये आगे बैठते हैं, लेकिन आज पीछे बैठे हैं, पता नहीं डर रहे हैं या क्या, मगर डर नहीं रहे इसलिए पीछे बैठे हैं। ये आज मेजबान बने हुए हैं और हम सब लोग इनके मेहमान बने हुए हैं, या इसलिए बैठे हुए हैं कि कहीं ये ना कहना पड़ जाए कि सैयद साहब चलिए चाय के लिए, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं यही बात हो सकती है, जो इनके साथी हैं वो तो मैंने मोहब्बत प्यार में बोल दिया, क्योंकि आप लोगों का अखलाक इतना अच्छा, रहने सहने खाने पीने का इंतजाम बहुत प्यारा, हम इस लायक हैं भी नहीं, आपने जैसा इंतजाम किया बस अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमा। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम भी कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपको बता दें, सुनने के मूड में हैं? जी अच्छा। हजरत, जब फोन पे मेरी बात हुई हजरत अल्लामा मौलाना तौफीक साहब किबला से, तो इतना अच्छा अखलाक, और एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद राशिद है, वो कौन है देखूं कौन से हैं? अच्छा ये हैं, हाँ आपसे बात हुई थी ना, मैं बाहर गया हुआ था, बहरहाल अब हाजिर हो गया हूँ। मेरी बातें थोड़ी थोड़ी छिली हुई रहती है, समझे, लेकिन कड़वी दवा इसलिए पिलानी पड़ती है ताकि जरासीम खत्म हो जाए। और मैं जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, यहाँ से लेकर के जब तक दम है, हर बात का जवाब दे करके जाऊंगा, हर बात का जवाब जो मैं कहूंगा इंशाअल्लाह, कोई भी फुसफुसी बात नहीं कहूंगा, न इधर आदर की मारूंगा, समझे, जड़ कहीं। अच्छा आ गए आप, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। तो जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, इसलिए मैं मदरसे का एक मुदर्रिस हूं, मैं कोई बिकने वाला मुकर्रिर नहीं हूं। समझ में आ रही बात? आप लोग जुआ जवाहरपुर के रहने वाले हैं, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मैंने कलमा शरीफ शुरू में पढ़वाया। हम लोग आप लोग सफर में जाते हैं, हाथों पे कभी धूल वगैरह फिर मैल जम जाता है, चेहरे पे, जैसे मैं भी आया तो मैंने, इनका नाम इस्लाम है, असलम, इनके घर पे धोया, सब वुजू बनाया, तो पानी से साबुन से सरफ से धोते हैं, मैल कुचैल खत्म। लेकिन ये दुनिया हसद के मारे भरी पड़ी है, कीना, बगावत, शैतानियत, तेरी मेरी बुराइयां, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना, गाने बाजे, ढोल ताशे धमाके, गाली गलोच, इतनी मोटियां गालियां, समझे, ये सारी चीजें गुनाहों से भरे पड़े हैं लोग, समझ में आ रही है? हर तरफ ये सारी चीजों का मैल कुचैल, कोई आंखों के जरिए गुनाह, कोई कानों के जरिए गुनाह, कोई हाथों के जरिए गुनाह, ये सब करके इसका मैल दिल पे लगता है। जी जी, कहाँ लगता है बोलो? दिल पे लगता है।
तो दुनिया का कोई साबुन, कोई सरफ, कोई पानी ऐसा नहीं है जो दिल के मैल को छुड़ा सके। जी जी जी, जो दिल की इस शैतानियत को दूर कर सके। हाँ, अगर इसको छुड़ाने के लिए है तो दुनिया का साबुन और सरफ नहीं, बल्कि यही नबी का कलमा है जो मैंने पढ़वाया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अब अगर दिल से पढ़ोगे, पक्के सच्चे दिल से, ये दिल से पढ़ लो कि आज हमारा दिल पाक व साफ हो जाए, तो फिर मैं आगे गुफ्तगू बढ़ाऊं। सब लोग कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम का नाम क्या है आप बताओ? ये तो कमेटी का नाम है, माशाअल्लाह, नाम बहुत प्यारा है, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसका तर्जमा तुम्हें पता है? इसका मतलब आपको मालूम है? मैं बताऊं। रखने वाले ने, आपने रखा या किसने रखा? आप लोगों ने रखा, तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या, मालूम होना चाहिए। तो मैं बताऊं इसका मतलब? इस्लाह के माना आते हैं दुरुस्त करना। जी, इस्लाह के माना क्या आते हैं? दुरुस्त, सही करना, अच्छा करना, बेहतर करना, उम्दा करना, दुरुस्त करना, ठीक है। और माशरा के माना आते हैं माहौल। क्या माना आते हैं? इंग्लिश में कल्चर, इंग्लिश में कल्चर, अरबी में तुकूस और हालात। जी, हम बोलते हैं माहौल। जी जी, बेशक। क्या बोलो? माहौल। हमारा आपका मुआशरा, हमारा आपका रहन सहन, हमारा आपका कल्चर, हमारा हमारे आपके हालात, इसके माना आते हैं मुआशरा। और कॉन्फ्रेंस के माना ये जलसा। जी, बेशक। तो ये जलसा हमारे बिगड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए किया जा रहा है। जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या तर्जुमा हुआ इसका? बिगड़े हुए माहौल को सुधारने वाला जलसा। जी, बेशक। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। तो अब जितनी खराबियां हमारे अंदर हैं, जितनी खराबियां, कहते हैं रमजानुल मुबारक अभी गुजरा है, रमजान में शैतान कैद हो जाता है। जब शैतान कैद हो गया तो फिर लोग नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब तो बहकाने वाला रहा ही नहीं, वो तो बंद हो गया। फिर नमाज में मस्जिद में जाके कोनिए क्यों मार रहे हैं एक दूसरे के? फिर नमाज में जाके हंसी ठिट्ठे क्यों कर रहे हैं? तो हमने जवाब दिया उसका, शैतान तो बंद हो गया लेकिन शैतानियत बाकी है। जी, बेशक। और वो हमारे आपके अंदर, समझ में आ गई बात? जी, तो उस शैतानियत को दूर करने वाला जलसा, उस माहौल में जो खराबियां हैं, जो बिगाड़ है, मिसाल के तौर पर आप भी मुसलमान, ये भी मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप शराब पी रहे हैं तो मुसलमान हैं, लेकिन आपका ये करना अच्छा नहीं है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, मुसलमान हैं, लेकिन आपके ये हालात ठीक नहीं है। समझ रहे? तो इन बिगड़े हुए हालात को सुधारने वाला जलसा, इसका मानते हैं इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। किसी ने नाम बड़ा प्यारा रखा है, और आज मेरी गुफ्तगू इसी पे होगी। अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाऊं। जी जी जी। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की 18,000 मखलूकात, बोलो है नहीं, सबका खालिक व मालिक अल्लाह, हर एक को पैदा करने वाला अल्लाह। जरा सोचो, बैल बकरी को पैदा करने वाला अल्लाह, गधे घोड़े को पैदा करने वाला अल्लाह, हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह, कीड़े मकोड़ों को पैदा करने वाला अल्लाह। अच्छा, मेरी थोड़ी बात सुनोगे? अब मुझे नोट मत दो, अब मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नोट मत दो, आराम से सुन लो, उधर भी मत लाओ। जब मैं जाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुसाफा कर लियो, वरना रखे रहो। कोई गरीब मिले तो उसे दे दियो, या अपनी माँ की बारगाह में पेश करो। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा, बेशक। और नारे वाले कहेंगे, ये भी थोड़ा कम नारा लगाएंगे।
अच्छा चले गए वो शायर साहब कम टाइम ले रहे हैं, नारा लगाने वाले और ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। मैंने बताया नहीं, बात हक और साफ कह के जाऊंगा। मेरी गलती होगी तब, इनकी होगी तब, आपकी होगी तब, क्योंकि प्रोग्राम का मतलब ही है। तो तुम लोग मुझे नोट देते रहोगे, बांटते रहोगे, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी। तुमने इतनी मेहनत से मेरी तारीख लेके मुझे बुलाया है, तो कम से कम कुछ सुन के तो जाओ यार। सुन लो और अमल कर लो, और खुदा की कसम अगर तुमने अमल कर लिया तो सबसे बड़ा मेरा नजराना यही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? अब सुनोगे इत्मीनान से, अब उठोगे नहीं नोट देने के लिए। हाँ, बाद में अगर किसी को अच्छा लगे, चाहे तो मुसाफा कर ले, नहीं चाहे तो ना करें, लेकिन अमल कर लेना। हाँ, अब सुनो, हालांकि कोई कहे कि मना क्यों कर रहे हैं, देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर डिस्टर्ब करना और ज्यादा सख्त मना। जी जी जी। अब सब लोग तवज्जो से मेरी तरफ। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, और फिर आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। जरा सोचो, 18,000 मखलूकात अल्लाह तबारक व ताला की, गधे घोड़े उसी ने बनाए, बैल बकरी उसी ने बनाए। ओ लोगों जरा तवज्जो करो, अगर अल्लाह ताला किसी को बकरी बना देता तो कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता था? नहीं। अगर किसी को कीड़ा मकोड़ा बना देता तो क्या अल्लाह तबारक व तआला का कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता था? नहीं। अगर किसी को गधा घोड़ा बना देता तो कोई बिगाड़ सकता था? नहीं। ओ लोगों जरा गौर करो, दुनिया पे नजर करो। आप अजमेर शरीफ गए होंगे, तारागढ़ की पहाड़ी पे चढ़े होंगे, आपने वहां मांगते हुए देखे होंगे जिसके दोनों हाथ कटे हुए, सामने प्याला रखा है और मांग रहा है कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे। मैं भी जब गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा परवरदिगार, ओ मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, इसके तो दोनों हाथ नहीं है, ये खाता कैसे होगा, ये पीता कैसे होगा? ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसे पानी का गिलास पकड़ेगा, कैसे चम्मच पकड़ेगा, कैसे खाना खाएगा? आंखों में आंसू, रोता हुआ आगे बढ़ा। एक फकीर ऐसा मिल गया जिसके दोनों पांव भी कटे हुए, दोनों हाथ भी कटे हुए। अब तो और ज्यादा दिल तड़पने लगा, और ज्यादा भड़कने लगा। परवरदिगार आलम, तूने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, वलई युअख्खिरल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ने जो मौत का टाइम लिख दिया, उससे 1 मिनट न इधर न इधर न इधर न इधर, उसी वक्त पर आनी है। ऐ परवरदिगार, इसकी 40 साल की उम्र, जिसके हाथ नहीं पांव नहीं, कैसे गुजरे होंगे, कैसे गुजरे होंगे? हमें कोई एक दिन पानी ना पिलाए तो हमारा क्या बनेगा? ऐ अल्लाह, ये मक्खी अपने जिस्म से नहीं उड़ा सकता, ये मच्छर नहीं उड़ा सकता। पहाड़ी में रहने वाला अगर इसको सांप काट ले, ये कैसे बचेगा? इसको बिच्छू काट ले, ये कैसे बचेगा? ऐ परवरदिगार आलम, मौला करीम, तेरा लाख लाख बार शुक्र है। ओ जोया के रहने वालों, हाँ, जोया जवारपुर के रहने वालों, जरा सोचो, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें 2 कान दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें 2 पांव दिए हैं। जरा उस फकीर से पूछो, जिसके हाथ नहीं है खाता कैसे होगा? जिसके पांव नहीं है चलता कैसे होगा? जिसकी आंखें नहीं है देखता कैसे होगा? जिसके कान नहीं है सुनता कैसे होगा? जिसकी ज़बान नहीं है बोलता कैसे होगा? लेकिन अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हर लम्हा शुक्र अदा करो। लेकिन यही मुसलमान है, खुदा की कसम, इसको हाथ दिए तो जरा बता, ये हाथ किस लिए अल्लाह ने तुझे दिए? क्या इसलिए दिए हैं कि तू इन हाथों से चोरी करे? क्या इसलिए दिए हैं कि किसी गरीब का गला पकड़ ले? क्या इसलिए दिए हैं कि किसी का गिरबान पकड़ ले? क्या इसलिए दिए हैं कि किसी की बहन बेटी की तरफ तेरे हाथ उठ जाए? क्या
इसीलिए दिए हैं कि ढोल ताशे गाजे बाजे बजाने लगे? नहीं नहीं मेरे भाई, तुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं तो जरा सोच किस लिए दी है? क्या इसलिए अल्लाह ने आंखें दी है कि तू किसी की बहन बेटी को तके? कि अल्लाह ने इसलिए आंखें दी है कि इन आंखों से तू फिल्में देखे? कि अल्लाह ने तुझे आंखें इसलिए दी है कि औरतों का नंगा नंगा जिस्म मोबाइल में देखे? नहीं नहीं बोल, अल्लाह ने तुझे मुंह दिया है क्या शराब पीने के लिए दिया है? क्या गाली बकने के लिए दिया है? या तेरी मेरी बुराई करने के लिए दिया है? या इससे लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए दिया है? नहीं नहीं, वो मुसलमान सुन ले, जो ये जवाहरपुर के मुसलमान सुन ले, अगर तू पक्का सच्चा मुसलमान है और अल्लाह का शुक्रमंद है, खुदा का शुक्र करने वाला है, खुदा का एहसानमंद है, तो कान खोल करके सुन ले, आज के बाद अगर तेरा हाथ उठे तो शरीयत के खिलाफ ना उठे, तेरी नजरें उठे तो शरीयत के खिलाफ ना उठे, तेरे कदम उठे तो शरीयत के खिलाफ ना उठे। खुदा की कसम, अगर तू हाथ उठाए तो खुदा की कसम हाथ उठाए तो कुरान के मुताबिक उठाए, कदम चले तो कुरान के मुताबिक चले, शरीयत मुस्तफा पर चले। अरे तू नारे तो लगाता है कि हम गुलाम नबी है, तू ये कहता है कि हम नबी के गुलाम है, लेकिन खाली ढचोकले है, खाली दावे है। अगर तू गुलाम नबी है तो खुदा की कसम सुन, अगर तू चलेगा तो तेरे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू खाएगा तो तेरे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू पिएगा तो तेरे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू सोएगा तो तेरे सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू उठेगा बैठेगा सोएगा जाएगा चलेगा फिरेगा जो काम करेगा तेरी अदा बोलेगी नबी नबी। तू जहां रहेगा, अरे मुसलमान हो तो ऐसा हो कि खुदा की कसम अपने नहीं बल्कि गैर कहे, वाह मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन जरा सोचो, जरा गौर करो, ये मैं बता रहा था लोगों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, गिरेबान में झांक करके देखो, इतने लोग आए हो, अगर मैं कह दूं कि ईशा की सब नमाज पढ़ के आए, हम खड़े होकर खाली नारे तो लगा देते कि हाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे कट जाएंगे, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल झूठ है, झूठ। अगर सच्चा होता तो तेरी ईशा की नमाज नहीं छूटती, तेरी जोहर की नमाज नहीं छूटती, तेरी असर और मगरिब की नमाज नहीं छूटती और फजर की नमाज नहीं छूटती। तुम क्या समझ रहे हो दामन का मतलब सिर्फ मेरी कई तकरीरों में समझ रहे हैं? दामन का मतलब ये नहीं, दामन का मतलब ये नहीं है, बल्कि दामन का मतलब है मेरे नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? मेरे नबी का तरीका। तुम कह तो देते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अच्छा कहते हो नहीं कहते हो? अभी इमाम हुसैन की मनक़बत पड़ी, कितने मचल रहे थे और कह रहे थे, यही सबका दिल बोल रहा था कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ोगे? हाथ उठाइए, देखो कौन कौन नहीं छोड़ेगा। देखो गौस का दामन कौन कौन नहीं छोड़ेगा, हाथ उठाए रहो। जुआ जवाहरपुर वालों, अल्लाह के घर में झूठ मत बोलना। अच्छा कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गौसे पाक का, बोलो गौसे पाक का दामन और नबी का दामन। देखो झूठ मत बोलना मेरे भाई, खुदा के वास्ते नहीं छोड़ोगे ना, एक मर्तबा वायदा कर लो, हाथ हिला दो कि नबी का दामन नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ोगे। देख लियो मैक वालों, आप लोग भी देख लियो। अरे बोलते क्यों नहीं? मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन नबी का दामन, बोलो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। पक्की बात है, मगर तुम्हें आज तक पकड़ा ही नहीं और मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। मेरे नबी आज से 1400 कुछ साल पहले दुनिया पर थे या नहीं थे? लेकिन अब जाहिर दुनिया पर नहीं। जुआ जवाहरपुर में कोई 1400 साल का पुराना बुजुर्ग हो तो बोलो। कोई नहीं। तुमने किसी ने क्या मेरे नबी को देखा? नहीं देखा ना? बोलो देखा हो तो बताओ। नहीं देखा। तो जब नबी को नहीं देखा तो उनके दामन को देखा? बोलो नहीं देखा। तो देखा नहीं तो फिर पकड़ा क्या? अरे जो चीज दिखाई नहीं देती वो पकड़ी नहीं जा सकती। तुमने नबी का दामन देखा? बोलो नहीं देखा तो फिर पकड़ा क्या? पहले तो यही झूठ। बोलो नबी का दामन कहां है? दिखाइए। अरे यार खाली दावे कि हाँ नबी का दामन, लेकिन है कहां? दिखाओ तो। कोई तुमसे पूछ ले साहब जलसे में बिल्कुल कूद कूद के कह रहे थे कि हाँ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन था किसी के हाथ में नहीं। सुबह को पूछ ले यार तुम्हें किसी मौलाना ने भी नहीं पकड़ा तो फिर क्या करोगे? लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा कितने दिनों से नारे लग रहा है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर आज तक तुमने सोचा ही नहीं यार है तो नहीं हमारे हाथों में, तो भी छोड़ेंगे क्या? नहीं हमारे हाथ में ये रुमाल है, नहीं छोड़ेंगे बात सच्ची है। और इस हाथ में का रुमाल नहीं छोड़ेंगे तो क्या बात झूठी है सच्ची? तुम कह रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहां दिखाइए? अरे तुमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, जब देखा नहीं तो पकड़ा क्या? खाली झूठ। लेकिन नहीं मेरे भाई मैं बताऊंगा दामन का मतलब तुम ये मत समझ लेना। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया जिसका वुजू ना टूटा हो जिंदगी में, वुजू ना टूटा हो वो 50,000 रुपए ले ले। तो सारे मौलाना लाइन से लग गए, फकीर लाइन से लग गए, पीर लाइन से लग गए। क्यों? सबका वुजू टूटा होगा, लैट्रिन बाथरूम में तो सभी गए होंगे। एक आ गया गांव का रहने वाला, बोला बादशाह मेरा वुजू नहीं टूटा। फकीरों के पेट में दर्द होने लगा, इसका क्या लोहे का तो नहीं टूटा? उससे बोले पूछो कैसे? तो बोला पहले पैसे ले लिए। बादशाह ने पूछा नहीं टूटा? बोले नहीं टूटा। बोले कैसे? बोले कभी बनाया ही नहीं था। समझ गए मेरी बात? बोले कभी बनाया ही नहीं तो टूटेगा उसका जिसका होगा, और छोड़ेगा वो जो पकड़ेगा। जी बेशक। जब कभी पकड़ा ही नहीं तो फिर छोड़ोगे क्या? जब दामन हाथ में है ही नहीं तो फिर छोड़ोगे क्या? थोड़ी टेढ़ी लगती होगी लेकिन समझा के मैं जाऊंगा। सबने वायदा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं भी कहता हूँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाथ है कहाँ जरा ये तो समझा दो, बता दो है क्या दामन का मतलब क्या? सुनो लोगो, ओ गयूर मुसलमानों यहाँ के रहने वालों, मेरे नबी का दामन का मतलब ये नहीं है। अगर कोई समझे दामन ये है तो ये नहीं, सिद्दीक अकबर का दामन ये नहीं, फारूक आजम का दामन ये नहीं, उस्मान गनी मौला अली गौसे पाक का दामन ये नहीं, तो फिर दामन का मतलब क्या? सुनो, हम जो कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे? बोलो नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ? नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब हाथ उठाओ, बोलो नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अभी देखता हूँ कितने पक्के और सच्चे हम लोग। सबने मुझसे वायदा किया तबलीग घर से होनी चाहिए, घर से। कमेटी वाले भी सोच रहे होंगे कहाँ यार सैयद साहब को बुला कर फंस गए। कमेटी वाले कितने जरा हाथ उठाइए, देखो एक उठाए रखो, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 तो मेरे सामने बैठे। बाकी और कहीं आगे पीछे वो भी आगे आ जाओ। तबलीग घर से शुरू करूंगा। इन्होंने नाम रखा है शाजियो रजा कमेटी। क्या नाम रखा है? शाजियो रजा। शाजी मियां हुजूर पीलीभीत शरीफ वाले, और रजा इमाम अहमद रजा आला हजरत बरेली शरीफ वाले, दोनों पाए के बुजुर्ग। जी
जिन बुजुर्गों में कोई शक को शुबा नहीं, लेकिन सबने यही वायदा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कमेटी वालों तुम भी नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन सुनो, नबी का दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और मैं पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के पढ़े लिखों को तुम चैलेंज कर दो। अगर मेरी बात ये गलत साबित हो जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। वो चैलेंज क्या, सुनो सुनो लोगों, मेरे नबी का तरीका क्या था सुनो। किसी मुफ्ती की किताब ये नहीं लिखेगी, किसी का फतवा ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी मुड़ाई है, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौलानी ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, शाहजी मियां हुजूर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, आला हजरत ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन सब लोगों का तरीका वही था जो मेरे नबी का तरीका था। तो मेरे नबी का तरीका हुआ दाढ़ी ना मुड़ाना बल्कि दाढ़ी रखना, ये मेरे नबी का तरीका। और जो मेरे नबी का तरीका था वही मेरे नबी का दामन है। तुम सब लोगों ने वादा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ कि तरीका नहीं छोड़ेंगे, और तरीका है दाढ़ी ना मुड़ाना। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। बेशक देखो कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चे हैं अपनी बात में और कहें कि हाँ इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, वही असल में नबी का दामन। देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? आ जाओ। ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता, हो सकता है ये हाथ हश्र के मैदान में तुम्हारे काम आए। सुनो सुनो, एक मिनट मेरी तरफ तवज्जो दो। मैंने नोट देने वालों को वहीं रोक दिया। हो सकता है तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं मैं, हश्र के मैदान में तुम्हारे ये हाथ काम आ सके। और कोई भाई ऐसा है जो आज पक्के सच्चे दिल से ये कहे इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। क्या नाम है आपका? आकिल खां, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब का क्या नाम है? साबिर खां। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐ परवरदिगार मौला करीम हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, इनकी हर परेशानी को दूर फरमा दे। ठीक है, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, हो जाएगी वो भी इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तो। और कोई भाई है ऐसा? और कोई ऐसा? फिर मैं आगे बढ़ूं, इस्लाह माशरा जरा शुरू करूं। है कोई भाई ऐसा जो और ये कहे शर्म दो तरीके की है, एक जन्नत में एक जहन्नम में को? अभी तो यार तुम कूद कूद के कह रहे थे कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे और कट जाएंगे, तुम इस दामन के चक्कर में थे। अच्छा ये कमेटी वाले कहाँ? ये भी तो हाथ उठा के कह रहे थे कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब देखो कौन सा कमेटी वाला ऐसा है जो आकर के मुझसे हाथ टच करेगा और हाथ मिलाएगा कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। और ये हो गए इस जलसे के इमाम, और जब इमाम की दाढ़ी नहीं है तो नमाज कहां से होगी? मिसाल है ये, समझे? नाम रखा इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, और जब खुद की इस्लाह नहीं है तो दूसरे को क्या समझाएंगे? अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो दूसरे से क्या कहूंगा? देखो कौन कौन हाथ उठा रहे। आइयो जरा मेरी तरफ, देख रहे हो कितने सच्चे, कितने आशिक रसूल थे हम। मैंने जरा बात में इम्तिहान ले लिया, अभी तो बहुत कुछ बोलना है मुझे। मैंने पहले कहा था ये लोग सोचेंगे यार कहां बुला लिया, हमें फांस लिया, लेकिन मैं तो पहले घर से शुरू करता हूं, बाद में दर पे आगे चलता हूं। एक भाई और कोई उठ जाओ फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं, क्योंकि मैं चंदे के लिए नहीं, उसको लाइन पे लाने के लिए कह रहा हूं। और अगर कमेटी वालों में से कोई उठ गया तो तबीयत खुश हो जाए। असलम तो उठ जाते, लेकिन इनकी तो पूरी है। ये तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह है।
समझे? अगर दाढ़ी रखना ऐब होता तो अल्लाह ताला मेरे नबी को कभी दाढ़ी नहीं देता, क्योंकि नबी उनसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं, कोई खूबसूरत नहीं, मेरे आका से सुंदर और बेहतर कोई नहीं। अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला मेरे नबी है। कोई और जो आ रहा और फिर मैं शुरू कर दूं, फिर मैं देखूं अल्लाह अल्लाह जरा देखें, अभी तो हाथ कितने उठाए पड़े थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? नसीम अहमद। नसीम अहमद। बाप का नाम? रईस अहमद। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। ऐ अल्लाह इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा दे, रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी बस्ती वालों को इतना दे हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल। आमीन सुम्मा आमीन। चलो अब मैं चलता हूँ। सबने यही कहा था नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा चेक कर लूं कि वाकई हमारे पास कुछ है भी या नहीं। हम कूद कूद के नारा तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल सच्ची बातें नहीं होती है। ऐ लोगों, अब मैं बता रहा था इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अब मैं शुरू होता हूँ, देखो मेरी तरफ तवज्जो, शुरू होता हूँ। आज पूरी दुनिया एक चीज को लेकर रो रही है। बताऊं क्या? यार क्या करें, जमाना बिल्कुल बर्बाद हो गया। सब कहते नहीं कहते, बोले जमाना खराब हो गया। क्या करें, माहौल खराब, जमाना बिगड़ गया। पुराने लोग बोलते हैं पहले जमाना और था, अब का कुछ और। मैंने पूछा चाचा जमाना क्या खराब हुआ? तो कहा तुम देख नहीं रहे हो, शराब के अड्डे पे देखो तो मुसलमान ज्यादा, जुए के अड्डे पे देखो तो मुसलमान ज्यादा। मैंने कहा और क्या जमाना खराब हुआ? कहा तुम देख नहीं रहे हो, मस्जिदें देखो तो बिल्कुल खाली है, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा और क्या जमाना खराब है? कहा तुम किसी भी शादी को ले लो, किसी भी बिया को ले लो, किसी के यहाँ पर शादी हो रही है तो ढोल धमाकों के साथ ये नौजवान डीजो पे नाच रहे, घोड़ों की तरह कूद रहे। जमाना देखो। मैंने कहा और क्या खराब है? कहा पहले औरतें कुंडल पहनती थी, अब लड़के पहन रहे हैं। पहले लड़कियां हाथों में चूड़ी और कड़े पहनती थी, अब मर्द पहन रहे हैं। पहले औरतें बाल रखाया करती थी, अब ये हिप्पी कट रखा रहे आ रहे। किसी के बालों की कटिंग इधर, किसी की इधर, किसी के टेढ़े, किसी के लंगड़े, किसी के लूले। कोई कुछ बना पड़ा है, कोई कुछ बना पड़ा, कोई कानों में टोस पहने पड़ा और बिल्कुल लड़कियों जैसा, ऐसा लगता बना बनाया जैसे छक्का। बुरा ना लगे, बात सही नहीं क्या? बिल्कुल ऐसा, ना दाढ़ी ना मूंछ, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है जैसे ना मर्द है ना औरत है, जो बीच के हिजड़े होते हैं वो बना बना के घूम रहे। ऐसे ही ये नौजवान की हालत है। मैंने कहा और क्या जमाना खराब? तो बोले बिया शादी में देखो। अरे ये कौन है पीछे भाई? अरे ये पीछे कौन है? अच्छा आगे चले जाओ। अब सुनो, जमाना क्या खराब है। शादी में अगर 50 लड़कियां हैं तो अल्लाह की बंदी किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। नहीं है क्या ऐसा? अगर 50 औरतें 50 लड़कियां तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। दुपट्टा नहीं है क्या ऐसा? सबके सर नंगे। अल्लाह अपना करम फरमा रहे हैं। सबके सर नंगे। नंगे क्यों हैं? क्योंकि इसकी चुटिया नहीं दिखेगी। मेरी तरफ तवज्जो दो, इसकी चुटिया नहीं दिखेगी। किसी की चुटिया इतनी ऊपर उठी पड़ी, किसी की चुटिया टेढ़ी है, किसी के गुम्फे इधर निकले पड़े, किसी के गुम्फे इधर, किसी के बाल टेढ़े, किसी के बेड़े, इसलिए दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है। जिस औरत के सर पे देखो तो दुपट्टा नहीं मिलेगा, ये है जमाना खराब का। और क्या खराब है साहब? इतने बारीक कपड़े, इतने बारीक कपड़े के मत पूछो। अच्छा कि और क्या जमाना खराब है?
कहा किसी मजार शरीफ पे देख लो, मजार चाहे झूठा हो या सच्चा हो, औरतें कबड्डी खेल रही हैं, झूम रही हैं, पछाड़े खा रही हैं, पछाड़े, गिरेबान फाड़ रही हैं, गिरेबान, बेहयाई बरस रही है, बेहयाई, नंगापन हो रहा है। और मर्द लड़के जो हैं वो तेरी मेरी बहन बेटियों को मजार पे तकने जा रहे हैं। अभी पेशी खेल रही है, थोड़ी देर बाद अपने यार से मोबाइल पे बातें कर रही है। ये है हमारा जमाना, बिल्कुल क्लियर बात है। ऐसा जमाना, ऐसे हालात खराब। अगर शादियों में देखो तो लड़कियां इतने ठिट्ठे मार रही है, इतनी हंसी मजाक कर रही है, जिधर लड़के खड़े हैं उधरी को जा रही है, लड़के जिधर लड़कियां खड़ी हैं उधरी को जा रही है। ऐसे हालात खराब है, जमाना खराब है। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि जमाना खराब है, माहौल खराब है, तो फिर मैं आपसे इतनी बात पूछता हूँ, जरा इतना बता दो मुझे, जमाना खराब है, तुम भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, ये बताओ ये शादियों में जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहने पड़ी है, ये क्या कहीं अमेरिका से आई है, क्या लंदन से आई है, क्या विदेश से आई है, ये समंदर में बह के आई है, ये किसी के खेत में पैदा हुई है? इनका कोई बाप तो होगा, इनकी कोई माँ तो होगी, इनका कोई भाई तो होगा, इनका कोई मामा तो होगा, इनका कोई चचा तो होगा, इनका कोई ताया तो होगा। अरे बोलो है कि नहीं है? ये मजारों पे जो लड़कियां पछाड़े खा रही है, क्या इनका कोई बाप नहीं है? क्या इनकी कोई माँ नहीं है? क्या इनका कोई भाई नहीं है? अरे मैं तो उस बाप से कहता हूँ, वो बाप कितना बेहया बाप है, वो बाप कितना बेहया है, वो बाप उसकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। अरे जिसकी जवान बेटी, जिसका गला नीचे तक चिरा पड़ा है, जिसकी जवान बेटी आस्तीन यहाँ तक फटी पड़ी है, जिसकी जवान बेटी उसके यहाँ का जिस्म दिख रहा है, जिसकी जवान बेटी नंगे नंगे आधे आधे कपड़े पहन के शादियों में जा रही है, मजारों पे जा रही है, बियाहों में जा रही है, रोडों पे जा रही है, मार्केटों में जा रही है, घर में टहल रही है, इस बाप की शर्मो हया गैरत कहाँ चली गई? ओ बाप बोल, तुझे शर्मो हया कहाँ गई? ये तो तेरी बेटी है, तुझसे अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका गया? ये किसी और की बेटियां नहीं है, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है, ये हमारी तुम्हारी भांजियां है, ये हमारी तुम्हारी भतीजियां है, ये हमारी तुम्हारी बहनें हैं। इस बाप से पूछो, बाप पहले तो तूने अपनी बेटी का जिस्म देखा? क्या तू अंधा था? क्या आंखों पे चर्बी थी? तूने अपनी बेटी के कपड़े क्यों नहीं सुधारे? बोल, तूने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? बोल, तूने अपनी बेटी को मजार पे जाने से क्यों नहीं रोका? बोल, तूने अपनी बेटी को शादी में ऐसे कपड़े ला करके क्यों दिए? अरे तू अपनी बेटी के ऐसे कपड़ों में आग लगा देता और कहता बेटी सुन ले, अगर इस हालत में तूने घर से कदम निकाल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन यही बाप है, अगर खाने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो सुबह से शाम तक लड़ते लड़ते पूरा दिन गुजार देता है, शाम को लड़ जाता है। अगर इसकी बेटी जवान जिस्म दिखा रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, गुम्फे निकाले हुए जा रही है, बेहयाई करते हुए बाजारों पे जा रही है, मजारों पे जा रही है, शादियों में जा रही है, तो इस बाप को गुस्सा नहीं आता है? इस बाप को जलाल नहीं आता है? ओ बाप बोल, अल्लाह ने तुझे बाप किस लिए बनाया है? अरे तुझसे क्या उम्मीद की जाए? जब तू अपनी बेटी को नहीं सुधार सकता तो मोहल्ले की बेटी को क्या सुधारेगा? पड़ोस की बेटी को क्या सुधारेगा? बस्ती की बेटी को क्या सुधारेगा? अरे तू बाप है, बाप। अगर तूने अपने घर को सुधार लिया तो खुदा की कसम हर बाप हर माँ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सुधार ले तो मेरा दावा है पूरा माशरा सुधरता हुआ नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा, बेशक सुभान अल्लाह। कह तो देते हैं कि ओ माहौल खराब है, मगर ये बाप खराब है, बाप। ये बाप बिल्कुल आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, चर्बी। हर बाप को पता है मेरी बेटी कैसे कपड़े पहन रही है, हर बाप को पता है मेरी बेटी शादी में कैसे पहन रही है। मैं तो ताज्जुब करता हूं इस बाप को, देखो ये समाज में जी कैसे लेता है, जिसकी जवान बेटी नंगे कपड़े पहन, बारीक कपड़े पहन रही है, जिस्म देख रही है, और ये सर उठा के रह रही है। बाप
तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस बाप को कोई, मैं बेटियों को नहीं कहूंगा, बाप को कहूंगा, बाप को। इसलिए जड़ पे पानी डालोगे तो पत्ते भी हरे होंगे और फल भी तरोताजा। ये बाप। अच्छा चलो, इस बाप को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखो। किसी का बाप सऊदी अरब चला गया, दुबई चला गया, या सुबह से शाम काम करने चला जाता है, इस बाप को खबर नहीं है। मगर इस माँ को क्या हो गया? माँ को, इस माँ को देखो कितनी बेहयाई पर उतरी पड़ी। ये माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, पेट में, और इसने खून पिलाया दूध की शक्ल में। मगर ये माँ, ओ मेरी बहन माँ, तुझसे अपनी बेटी को आंचल नहीं उड़ाया गया, तुझसे अपनी बेटी के कपड़े नहीं सुधारे गए। मगर अफसोस, ये माँ क्या सुधारेगी? माँ बेटी से बड़ी लफंगी हो गई। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है, रोने की। माँ बेटी से बड़ी लफंगी। 40-40 साल की बुढ़ी हो गई, सुतनिये आज भी खत्म नहीं हुई। सुतनिये पहने फिर रही है, सुतनिये। शादी में अगर जा रही है तो बेटी कम मेकअप कर रही है। ये माँ अपनी बेटियों को श्रृंगार करा करके, मेकअप करा करके, जितना 3 बेटियों ने किया इतना ये बुढ़ी 40 साल की अधेड़ बुढ़ी अपना खुद मेकअप कर रही है और बेटियों को शादी में लेके जा रही है। इतने बेहूदे कपड़े पहन के खिल 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 करती हुई चली जा रही है। इस माँ को जरा देखो क्या हो गया। 40-40 साल की उम्र है, छोटे छोटे झंपर है, सुतनिये, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम। एक औरत बोली अपने शौहर से, जा सुन रहे हो, हम शादी में गए तो हमें दोनों माँ बेटियों को पूरा गांव देख रहा था, पूरा गांव डूब के नहीं मरा गया। नुमाइश लगा ले, नुमाइश, पूरा गांव देख रहा था। और खिलखिला के बोली, आधा गांव तो ये कह रहा था कि ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है, बहने बहने, डूब के नहीं मरा गया इससे। अरे तू अपने बाप, तू अपने शौहर की बीवी है और तेरी बेटी तेरे शौहर की कौन हो गई, जरा गौर कर। बहन बहन बता रही है, ये माँ है, माँ। सबसे बड़ा कारनामा ये माँ दे रही है, माँ। ये माँ, कोई भी बेटी अपने कपड़े खुद खरीद के नहीं ला रही है, बल्कि ये माँ दिलवा के ला रही है। माँ जिम्मेदार माँ है। अरे वरना, अब जरा हदीस सुनो, मुझे हदीस याद आने लगी। माँ बाप सुन लो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल में गाने सुन रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा मज़ारों पे, बाजारों में, मार्केट में, शादियों में बेपर्दा बेहयाई कर रही हो, तो वो माँ बाप जरा सुन ले, नबी की हदीस दिल की तख्ती पे नोट करते चले जाएं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासतुल ला यदखुलूनल जन्ना, अल-आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। मेरे नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। आका फरमाते हैं, सलासा, 3 लोग ऐसे ला यदखुलूनल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबा की आंखों में आंसू है, अर्ज कर रहे आका, सोने आका, प्यारे आका, वो 3 लोग कौन हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे? नबी फरमाते हैं, नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, नंबर 1, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफें देता है, जो माँ बाप की गुस्ताखियां करता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता,
है, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां नंगे नंगे कपड़े पहन के घूम रही हो, वो माँ बाप उन कपड़ों से राजी हो, वो माँ बाप उस औलाद के चालो चलन से राजी हो, वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी हो, तो वो दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 3, वरजुलतुन निसा, और वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़क़त बनाए हैं, कानों में कुंडल है, नाक में नथुनियां है, गले में चैन है, हाथ में चूड़ी और कड़े, लड़कियों जैसे कपड़े, जो लड़कियों जैसी वज़क़त बनाते हैं, वो लोग भी जन्नत में नहीं जाएंगे। बेशक हक है, बेशक ये नबी का फरमान है जी, मेरा तेरा नहीं है मेरे भाई। और खुदा की कसम जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि जमाना खराब हो गया, जमाना क्या है? अरे जमाना हम खुद हैं। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो जमाना बुरा है, अगर हम अच्छे हैं तो माहौल अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो जमाना माहौल बुरा है। हमसे है कि नहीं बोलो? अब ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। लेकिन जरा इस माँ को तो देखो क्या हो गया। और मजार की जब बात आई है तो औरतों का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं, लेकिन मर्द कम जा रहे हैं, औरतें ज्यादा जा रही हैं, क्योंकि वो लफंगे मुजाबिर जो है ना, मुजाबिर जो शरीयत के खिलाफ है, उनकी बात कर रहा हूं। आमदनी तो औरतों से ही ज्यादा है ना। कबड्डी काट रही है, तोबा तोबा। हजरत मैं कलियर शरीफ गया ना तकरीर करने, तो मैंने सोचा मखदूम पाक में, साबिर पाक में चलो कुछ कुरान की तिलावत कर लूं, फातिहा पढ़ूं। जैसे ही मैं पहुंचा तो एक लड़की आई, जवान लड़की थी, और साबिर पाक को इतनी गालियां दे रही थी, पछाड़े खा रही थी, इतनी गालियां, मतलब वो गालियां मैं तुम्हें मैक पे बता नहीं सकता जो वो गालियां दे रही थी। इतना जलाल आया मुझे कि इसके तमाचा ऐसा मारूं कि इसके दांत निकाल दूं। मगर फिर सोचा जिसे अपनी शर्मो हया खुद की नहीं है, जिसका जिस्म कूद रहा है, हिल रहा, मेरा इशारा समझ रहे, न इसका दुपट्टा है न कुछ, और पछाड़े खा रही है, और लोग इसके जिस्म को देख देख के खुश हो रहे हैं, शैतान आंखों में बरस रहा है। और ये जो है बेहया, तो ये क्या समझेगी कि कौन मौलाना कौन क्या, ये तो उल्टा और तमाचा मार दे। इज्जत इसी में कि कुछ मत कहो। मगर मैंने कहा साबिर पाक से कह कर क्या है, दुआ करके साबिर पाक तुम्हारा तो जलाल बहुत था, आज मुझे गुस्सा आ गया, कम से कम इस औरत को सजा तो मिलनी चाहिए। मैं मस्जिद में नहीं आया हूँ, एक जिन वाला आया जिसके हाथ और पांव बंधे पड़े थे, उसे झुरझुरी आई, उसकी जंजीर टूट गई, और जब जंजीर घुमाई है तो उसी औरत पे पिल पड़ा। इतना मारा उसको, इतना मारा, फोड़ के रख दिया और बेहोश हो गई वो। 10-20 आदमियों ने उसको पकड़ा और जिन वाले को एक तरफ पकड़ के ले गए और उसको उठा के पता नहीं हॉस्पिटल में ले गए, कहाँ ले गए। मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई, समझे। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग कहाँ चले गए? अगर कोई गैर मुस्लिम या कोई किसी अल्लाह वाले को गाली दे दे, किसी मजार पे जाकर के गाली दे दे, तो तुम्हारी लाठी निकल आती है, तुम्हारे तमंचे निकल आते हैं, बंदूकें निकल आती है, और तुम कहते हो मार देंगे और मर जाएंगे। और तुम्हारी बेटियां मजारों पे गाली दे रही है तो तुम्हारा कुछ नहीं निकल गया। सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो मजारात पे गालियां बक रही हैं, नहीं है क्या? जिस मजार पे देखो तो गालियां बक रही हैं।
अरे ये ईमान कहाँ चला गया, हरारत कहाँ चली गई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों, अपनी बेटियों को मजार पे मत जाने दो, अपनी बहुओं को मजार पे मत जाने दो, अपनी माओ को मजार पे जाने मत दो, इसलिए वहां पर बेहयाई शुरू हो गई है। अगर मान लो किसी की बेटी पे जिन है, अगर मान लो किसी की बेटी पे खबीस है, तब भी अपनी बेटी को मजार पे जाने मत दो, उसके हाथ पांव बांध के घर में डाल दो, और डालने के बाद तुम खुद रोते हुए अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, मजार पे चले जाओ और रो रो करके कहो, ओ अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे शान दी है, अल्लाह ने तुझे आन बान दी है, तेरा जलवा ये है, तेरी करामत ये है, तेरी शान ये है, अगर तू नजरे करम कर देगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ओ अल्लाह वाले, यहीं से नजरे करम कर दे ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। ओ अल्लाह वाले, अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो तब भी मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं लाऊंगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की मौत को गले से लगा सकता हूँ, मगर ये हरगिज नहीं होगा कि मेरी बेटी, मेरा खून, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस चीज का नाम है ईमान। बेशक हक है। ये नहीं है कि हमारे घरों में, और पहले तो हाँ औरतें मजारों पे जाती थी, मियाँ के पास जाती थी, अब इनके ऊपर मियाँ आने लगा साहब। ये और लोग, तुम्हारे गांव में कोई औरत तो नहीं जिसपे मियाँ आ रहा हो, समझे? किसी किसी गांव में मियाँ आ रहे, वो झूम रही है, कौन आ गए साहब, बन्नो बुआ, कौन आ गए, छोटे सरकार, बड़े सरकार, लोग उसके पीछे लगे पड़े, बोले साहब ये बताइए मेरी औलाद क्यों नहीं हो रही है। अच्छा अभी नहीं होगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, तुम्हारी कोख खिलवा दी, अरे पता नहीं क्या टोटी बातें बता रहे, कोई कुछ बता रही है, कोई कुछ अपने शौहर से कीजिए, वो जो तुम्हारे घर में चोट लगी थी, चोरी हुई थी, वो सब हमारे ही काम। अगर अब तुमने हमारे मरीज को कुछ कहा तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। ये मारे डर के हाथ जोड़ रहा, कह रहा सरकार कहियो कुछ मत, ये हाथ तोबा तोबा, बिल्कुल गंद मचा कर। एक बात बताऊं, मैं तुम्हें मसला बता रहा हूं, जाओ इस मसले को कहीं भी टकरा लेना, अगर गलत निकल आए तो मेरी गर्दन मार देना, नंबर इन पे बुला लेना, आ जाऊंगा, और अगर सही निकले तो मान लेना। मसला ये है, ये पूछो कि ये बताओ दुनिया में कोई औरत या आदमी ऐसा है कि उस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती? नहीं। सिर्फ इतना पूछो, आ रही है नहीं आ रही है सवारी, किसी पे किसी की सवारी, किसी पे किसी की सवारी, और मुश्किल से अगर 100 औरतें मजार पे खेल रही हैं तो उसमें से 2-4 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई बात है, बाकी 90 या 95 तो खाली मूली कूद रही है, खाली मूली ढचोकले चल रहे हैं। इतने तो तुम भी जान रहे हो। यार एक बात बताओ, क्या हिंदुस्तान के सारे जिन औरतों पे चिपट गए? इतना कोसते होंगे इन औरतों को, इतना कोसते होंगे कि कम वक्त का मैंने घर तक नहीं देखा और बदनाम करके रख दिया, बदनाम। पतली नहीं मोटी हो, लेकिन सुनो, अब सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें मसला, सुनो, किसी और से नहीं, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर देना, चैलेंज, मेरी तरफ तवज्जो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज कर देना, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता, क्या दुनिया में कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिस पे कोई अल्लाह वाला आ सकता है या किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? तो मुफ्ती को एक तरफ रखो, इस्लाम से पूछो। इस्लाम ये कहता है दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी औरत पर, किसी आदमी पर किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है, नहीं आती है। अगर वो बोल रही है तो वो झूठी है, झूठी है, झूठी है। इसलिए इस्लाम
सच्चा, कुरान सच्चा, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, नबी सच्चा, खुदा सच्चा, इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। सुधारो सुधारो सुधारो, इसी का नाम है इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा बोलो, ऐसी बातें नहीं है कि हमारे दरमियान एक मुसीबत और है, बताओ क्या है। हम गए एक जगह राजस्थान में तकरीर करने, तो उन्होंने सोचा सैयद साहब आए हमारे घर पे। बोले हुजूर मैं बहुत ही मोहब्बत करता हूँ बुजुर्गों से। मैंने कहा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बोले आइए मैं आपको एक करिश्मा दिखाता हूँ। मैंने कहा अल्लाह माफ फरमाए, कौन सा करिश्मा साहब। जैसे ही उसके घर गए, एक तरफ हो गए, घर में तो थे ही, तो जैसे पर्दा ऐसे हरा पर्दा टंगा था, उसने पर्दा हटाया तो इतनी बड़ी एक मेज रखी थी और उस मेज पे कम से कम 10-12 चिराग रखे थे। बोले देख रहे हैं हुजूर। मैंने कहा क्या। बोले ये बड़े पीर साहब का चिराग है, ये गरीब नवाज का चिराग है, ये साबिर पाक का चिराग है, ये उनका चिराग है, ये उनका। तमाम बुजुर्गों के चिराग उन्होंने गिना दिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुमने ईशा की नमाज पढ़ी थी अभी। बोले वो थोड़ा लेट आया था। जोहर असर मगरिब खाली जुम्मे की पढ़ता था वो, और चिराग सबके जल रहे। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। ये जो हमारे घरों में चिराग जलते हैं ना, कई चिराग, बल्ब भी टंगा हुआ, अगर चलो जहां रोशनी की जरूरत है जला लो, लेकिन बल्ब भी कई लगे, चिराग जल रहे, चिराग जल रहे। तो फिर ये क्या, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती जी। अरे इसकी इजाजत नहीं। उस वक्त जब लाइट वगैरह नहीं थी तो लोग घरों में चिराग जलाते थे, मस्जिदों में जलाते थे ताकि रोशनी हो जाए, खाने के तेल का जलाते थे ताकि बदबू ना हो। लेकिन सुनो, मैंने कहा आसान, अरे तू इतने चिराग जला रहा है, गौसे पाक का चिराग जला रहा है, गौसे पाक की चिराग से खुश नहीं होंगे। गरीब नवाज का चिराग जला रहा, गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, साबिर पाक खुश नहीं होंगे, और भी अल्लाह के वली जिनका चिराग जला रहा ये खुश नहीं होंगे। अगर तुझे चिराग जलाना है तो सोच, ये तेल का चिराग मत जला, बल्कि इनकी मोहब्बत का चिराग जला ले। गौसे पाक की मोहब्बत का चिराग, गरीब नवाज की मोहब्बत का चिराग, साबिर पाक की मोहब्बत का चिराग, शाजी मियां हुजूर की मोहब्बत का चिराग, आला हजरत की मोहब्बत का चिराग। और मोहब्बत का चिराग क्या है, इनसे अगर मोहब्बत है तो तेरी फजर की नमाज नहीं छूटेगी, जोहर की नहीं छूटेगी, असर की नहीं छूटेगी, मगरिब की, ईशा की नमाज नहीं छूटेगी। जो काम इन अल्लाह वालों ने किया है वो काम तू कर ले। ये है मोहब्बत का चिराग। फजर की नमाज पढ़, गौसे पाक की याद रख, गौसे पाक राजी होंगे। फजर की नमाज पढ़, गरीब नवाज को याद रख, वो राजी होंगे। असर की पढ़, मगरिब की पढ़, ईशा की पढ़, अल्लाह वालों की मोहब्बत तेरे दिल में हो और सजदे में अल्लाह के घर में तेरा सर हो तो खुदा की कसम तेरा ये आलम हो कि तेरा सर खुदा की बारगाह में हो और तेरा दिल रसूलुल्लाह की बारगाह में हो, तो तू दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत बढ़िया, बेशक, सुभान अल्लाह। काम कुछ नहीं करते, कुछ बेढंगे पैदा हो गए, बेढंगे। अच्छा तुम्हें मेरी बातें कैसे लग रही, समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो। कुछ बेढंगे पैदा हो गए, कुछ बेढंगे। वो उल्टे सीधे कपड़े पहने, बाल रखाए, सुल्पा खींच रहा, ढकोस रहा, सुल्पा 10-10 अंगूठियां इतनी मोटी पहने फिर रहा, इतनी मोटी, कंठे डाले फिर रहा, सुल्पा खींच रहा, कह रहे वो शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। मारिफत तेरे बाप के घर की मारिफत, झूठे कहीं के, मुंह से बदबू आ रही है।
तौबा तौबा, मेरी बहनें भी